कुछ थोड़ा सा टेक्निकली वजूहात की बिना पर, टेक्निकल वजूहात की वजह से हमने प्रोग्राम थोड़ा सा लेट शुरू किया, लेकिन उसकी वजह ये थी कि तहरीक इंसाफ की रहनुमा नाज़ साहबा ने हमसे कमिटमेंट की थी, वो नहीं पहुंची। एक मुस्लिम लीग नवाज के जो रहनुमा थे वो उन्होंने कमिटमेंट की थी, वो अभी तक नहीं पहुंचे। फिर जब मेहमान नहीं पहुंचे अभी तक, तो हम प्रोग्राम शुरू करने में इसलिए भी ताखीर हुई कि हमारा कुछ राब्ता नहीं हो पा रहा था। जो हमारा इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ और अवामी मुस्लिम लीग का जो जलसा लैक्टबाग में हो रहा है, उसमें हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा था, ताकि हम आपको लाइव वहां की सूरत हाल से आगाह कर सके। और दूसरी बात यह कि आज नाज़रीन जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि कल पाकिस्तान का 65वां यौम आज़ादी बड़े जोश खरोश से मनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। अभी तक सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में बिजली का बहरान है, पाकिस्तान में रेलवे क्लैप्स हो चुका है, पाकिस्तान में जो PIA वो तबाह हो चुका है, पाकिस्तान के जो जितने एसेट्स हैं, बड़े इदारे हैं, वो तबाह हो चुके हैं। लेकिन हम फिर भी अपना यौम आज़ादी आज़ाद कौमों की हैसियत से, जिस तरह आज़ाद कौमें अपने आज़ादी के दिन को मनाती हैं, उसका जश्न कल मनाएंगे। लेकिन हमें इस कल के दिन में ये भी सोचना होगा कि अब हमें अपने मुल्क के साथ कुछ और करना है। और दूसरी तरफ देखते हैं, अगर हम हमारे शेख रशीद साहब और अवामी मुस्लिम लीग की जो निकाह हुआ है, सियासी निकाह हुआ है, उसके बाद अब इनकी तलाक कब होगी, क्या ये निकाह चलता रहेगा, और उसके बाद क्या सूरत हाल होगी पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सियासी निज़ाम में क्या कोई तब्दीली आएगी, कि सियासी सेटअप में कोई तब्दीली आ सकेगी इन दोनों के इत्तेहाद की वजह से, या फिर ये पाकिस्तान के सियासी सेटअप में तब्दीली के नाम पर अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए फिर इकट्ठे होंगे। इस पर मेरे साथ आज के स्टूडियो में मौजूद है इम्तियाज़ खान फरहान साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं। मैं सबसे पहले तो इम्तियाज़ खान फरहान साहब आपसे सिर्फ ये पूछूंगा कि तहरीक इंसाफ और जो अवामी मुस्लिम लीग का इत्तेहाद हुआ है, उन्हें जा रहा है, अभी थोड़ी देर के बाद वो लियाकत बाग में जलसा कर रहे हैं, जिसमें इमरान खान साहब भी खिताब करेंगे, और जो खबरों की हद तक है तो वो तो इत्तेहाद हो चुका है उनका। और क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के सियासी सेटअप में इस इत्तेहाद की कोई अहमियत होगी, या ये दोनों फिर वही एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां साहब, जैसे आपने पहले कहा कि ये निकाह हुआ है सियासी, मैं इसको समझता हूँ मुता हुआ है, निकाह तो नहीं हुआ। निकाह तो एक अच्छे उसके अंदर आता है सारे मामलात में। बात यह है कि इत्तेहाद होना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि आपका मुल्क के हालात, मुल्क के मामलात ऐसे हैं कि अब बदतरीन जो मुखालफिन है उनको भी एक साथ बैठना चाहिए। जैसे कि हुकूमत आपस में बैठे इत्तेहादियों को लेके चल रही है, तो आज वो टर्म पूरी करने के लिए जा रही है, तो इत्तेहाद कोई बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है। लेकिन किस बुनियाद पर हो रहा है, किन नुकात पर हो रहा है, किन मकासद के लिए हो रहा है, ये असल में चीज़ है। मैं ये समझता हूँ कि आज शेख रशीद ने नहायत कमाल खूबसूरती से अपने सियासी तमाम पत्ते खेलते हुए इमरान खान को बगैर दाम के खरीदा है और फिर मार्केट में सेल भी कर दिया है। आप देखें, गुज़िश्ता 5-6 महीने से ये मामला चल रहा था कि मैं 13 अगस्त को बहुत बड़ा वो करूंगा और मुस्लिम लीग नून या तहरीक इंसाफ किसी एक में शामिल हो जाऊंगा। अब फिर बाद में पता ये चला कि मुस्लिम लीग नून से शायद उन्हें सफेद झंडी या नजर आई, तो फिर उन्होंने कहा मैं तहरीक इंसाफ में शामिल होऊंगा। लेकिन ये एक हफ्ते पहले अचानक तब्दीली आई है कि जो शमूलियत थी वो इत्तेहाद में तब्दील हो गई, और इत्तेहाद में भी तब्दीली ये भी कहा जाता है कि शमूलियत से शायद तहरीक इंसाफ में जो कुछ लोग बैठे हुए हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ात है, जिसकी वजह से वो उन्होंने शामिल नहीं होने दिया। बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि मखदूम जावेद साहब जब आए थे तो उसके बाद मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से और दूसरे बहुत सारे लोगों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात तो होते हैं, लेकिन ये लीडरशिप का कमाल होता है कि वो उसको कैसे डील करती है। अगर इत्तेहाद हो गया तो इत्तेहाद तो शमूलियत से ज्यादा खतरनाक है। अब जो बात सामने आ रही है वो आ रही है कि जी रावलपिंडी के दोनों हलकों में उन्होंने कहा कि जी तहरीक इमरान खान कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे उनके मुकाबले में। अगर ये चीज तय हो गई है तो इसका मतलब ये सियासी मफाद पे मबनी है कि इत्तेहाद है। अब उसमें मैं ये समझता हूँ फायदे में शेख रशीद, क्योंकि आज जलसे में शायद उनके इतने लोग ना आते जो इमरान खान के नाम की वजह से आ जाएंगे। उन्होंने एक भरपूर शो किया और इमरान खान को इंतहाई कम दामों में उन्होंने माशाल्लाह से अच्छे तरीके से। हमें फैसल दस्ती साहब ने ज्वाइन कर लिया, मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा है। फैसल साहब, मैं आपको खुशामदीद कहूंगा। एक चीज मुझे आपसे पूछूंगा, ये जो आप क्या देखते हैं कि जो तहरीक इंसाफ का और शेख रशीद का जो निकाह हुआ है, फरहान साहब इसे कहते हैं कि ये निकाह नहीं होता है, क्या समझते हैं ये निकाह कब तक बरकरार रहेगा? ये मफादात का जो है, इसको मफादात है या वाबस्ता है शेख साहब के और इमरान खान के एक दूसरे के साथ, या ये सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक साहब, ये जो अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, जी जी, तो ये मेरा ख्याल है कि इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। ठीक है, नाइदर ये कोई एस्टोनिशिंग डेवलपमेंट है या कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ज़्यादातर पर दोनों जो हैं इनके दरमियान जो कदर
मुश्तरक है वो यही है कि दोनों इस्टेब्लिशमेंट के उस पे सियासत कर रहे हैं। वो तो डंके की चोट पे कहते हैं शेख रशीद साहब, और खान साहब ने भी आपको पता है कि किस तरह ये सारा कुछ हुआ, ये पूरा अमल सही। तो ये दोनों आपस में, मैं तो समझता हूँ कि चूंकि ये आपस में सियासी शीरखार भाई हैं और दोनों इस्टेब्लिशमेंट के ही मतलब पुष्टपनाही पे चल रहे हैं, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं, कोई ऐसी एस्टोनिशिंग डेवलपमेंट नहीं है और ये कोई अनएक्सपेक्टेड चीज भी नहीं थी लोगों के लिए। पहले से मतलब ये था लोगों के जहन में कि ये चीज होने जा रहा है, ये एक फितरी मिलाप है, मैं समझता हूँ कि ये एक फितरी मिलाप है और इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी है, देखिए ना, ये खान साहब को जो ये यक लफ्ज बेयक जुम्बुश कलम जो है, ये सारा ऑल ऑफ सडन ये इतना बड़ा जो है इनकी पॉपुलरिटी अचानक ये शूट कर गई। 14-15 साल से वो बेचारे मतलब जिद्दोजहद कर रहे हैं, ये सारा कुछ कैसे हुआ? तो पता है ना लोगों को ये किस तरह हुआ और मतलब पुष्टपनाही कौन कर रहे थे, किस तरह मतलब इस्टेब्लिशमेंट ने लोगों क्या देखते हैं ये इत्तेहाद चलेगा या इत्तेहाद कुछ अरसे के बाद जिस तरह जावेद मखदूम जावेद हाशमी साहब के पार्टी में जाकर उनके अपने इख्तिलाफात शुरू हो गए तहरीक इंसाफ में? मैं समझता हूँ कि कोई इतना मतलब वो ये सस्टेन नहीं करेगा ज्यादा। अच्छा, ये शायद तो ना ये इस वक्त सिर्फ ये मफादात का हो है और खान साहब के पास तो खैर फिर भी एक मतलब अभी एक सियासी कह लीजिए कि एक सियासी ताकत स्ट्रेंथ उनकी बन गई है, किसी तरह भी बन गई है, वो बनाई गई है, मतलब खुद बनी है। लेकिन आपको पता है कि मतलब जो जहां तक शेख रशीद साहब का है वो तो एक कन्फाइंड है एक कॉन्स्टिट्यूंसी तक, बल्कि वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट निकालने से कासिर है। आपको पता है ना कि आज में जो इलेक्शन हुए थे हमारे मतलब मुस्लिम लीग के एक मेरे जैसे एक आम वर्कर ने सिर्फ मतलब मियाँ साहब का नाम जो है उनके नाम के वो निस्बत उनके साथ जुड़ा हुआ था, उन्होंने मतलब उनको डिफीट किया और किस तरह ये मतलब कितनी बड़ी शिकस्त थी आप सबके सामने। तो चूंकि मतलब एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तक भी आप नहीं कह सकते, बट ये चंद यूसेज तक ही मतलब वो है महदूद है। और मैं समझता हूँ कि देखिए इस वक्त उनको जरूरत है, शायद वो कम अज कम ये चाह रहे हैं कि खान साहब शेख साहब के कम अज कम मैं अकेले इकलौता ही मतलब एक सीट लेके अवामी लीग के हवाले से कम अज कम असेंबली में पहुंचो। अच्छा फरहान, एक चीज बताइएगा, क्या समझते हैं कि इसकी मुतवक्का तलाक ये जो ड्यूरेशन पीरियड है ये कब तक का है? और सेकंड जो चीज मैं पूछना चाह रहा हूं वो ये कि क्या इससे तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा या फायदा होगा इस इत्तेहाद से? देखिए मैं तो समझता हूँ कि ना नुकसान ना फायदा, किसी का कोई फायदा हो रहा हो तो नुकसान की बात की जा सकती है, बहुत सारी चीजें। लेकिन अब इस तरह से जिस तरह शेख रशीद साहब आए हैं मार्केट में, तो अब इनसे बहुत सारी बातें हमें पूछनी चाहिए। दूसरों को बड़े मोटे मोटे सिगार पी के बड़ी बातें करते हैं, ये सारी बातें इनसे कभी आज तक किसी ने लाल मस्जिद के हवाले से नहीं पूछते कि 2 घंटे बाद ब्रीफिंग किया ये भी किसी ने नहीं पूछा इनसे कभी बिजनेस बायर जो है वो कहां से आए, बिजनेस कहां से। और फिर दूसरा ये कि परवेज मुशर्रफ के साथ कहा करते थे कि मैं अपनी सियासत परवेज मुशर्रफ के साथ खत्म कर दूंगा, वो कायद-ए-आज़म सानी है। और वो बहुत सारे एक चीज मैं पूछना, इतनी वजारतों पे रह चुके हैं, इतने इलेक्शन जीत चुके, अब इसके बाद भी इंसान में क्या तमा लालच हवस रह जाती है कि वो फिर दोबारा एक नई इनिंग्स खेलना चाहता है? ये देखो मुल्क बचाने का दावा क्या इन्हें पहले याद नहीं था मुल्क बचाना? देखो ये तो हर एक का राइट है जो सियासत में आया है कि वो अपने सियासी पत्ते खेले और सियासी मामलात करे, और ये हर एक का राइट है, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, उनको वो समझते हैं कि अगर होना चाहिए। आज ये मुल्क बचाने वाली बात कर रहे हैं, मुल्क दोस्ती बात कर रहे हैं, तो वो तो वैसे चंद ठेकेदार हैं इस मुल्क के अंदर और चंद ठेकेदार जमाते हैं। बाकी मैं और आप सारे के सारे मुल्क दुश्मन है। जहां हमने कोई बात की और ये सारी की सारी चीजें, आपको याद होगा शेख रशीद जिस केस में बंद हुए तो एजाजुल हक ने भी खिलौना राइफल उठा के, तो 2 दिन ये थाना बर्दाश्त नहीं कर सके थे एजाजुल हक भी। कहेंगे फिर जी एफिडेविट देने लगे कि जनाब वो तो खिलौना राइफल थी, कलेशनकोफ थी, ये था वो था मामला थे, तो वो भी मुद्दे होता नहीं। वो तो मुस्लिम लीग नून की तरफ जा रहे हैं, उनका काबा मुस्लिम लीग नून की तरफ हो रहा है, वहां से उनकी पींगे बढ़ रही है। तो इस सियासत में होना चाहिए, लेकिन आपको बोलना कम से कम एहतियात से चाहिए कि आगे आप किसी के ऊपर तो तनकीद करते होते हैं और इस तरह से बातें करते होते हैं कि जैसे सामने वाला बिल्कुल उसकी कोई वक़्त नहीं है, उसको बहुत